Hello friends, this is Rishu Verma and welcome to my YouTube channel Shram Bio Classes. स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसका आज हम टॉपिक करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे ताकि अच्छे से उस डायग्राम की प्रैक्टिस भी हो जाए कि कैसे ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम बॉक्स टाइप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम पिट्यूटरी हार्मोन शो करेंगे। इतना ही पार्ट हमने नीचे शो करना है। तो हमने एक बॉक्स रेडी कर लिया है। ये यहाँ पे हम थोड़ा साइड में नेक्स्ट साइकिल के लिए शो करेंगे। नेक्स्ट साइकिल मिड में एक लाइन खींचेंगे। तो ये हमारे पास बॉक्स रेडी है। इसके बाद हम इसको लेबल कर लेते हैं। तो ये जो हमारा बॉक्स है ये किसके लिए बनाया हमने? यूटेरिन इवेंट्स के लिए। तो फर्स्ट आ जाएगा यूटेरिन इवेंट्स, यानी यूट्रस में जो भी इवेंट्स चलेंगे हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। सेकंड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इतने सेक्शन में हम बताएंगे ओवेरियन हॉर्मोन्स को। तो हम लिखेंगे ओवेरियन हार्मोन लेवल। नेक्स्ट है ये हमारा यहाँ पे आएगा थर्ड सेक्शन, जो कि हम शो करेंगे ओवेरियन इवेंट्स को, यानी ओवरी में जो भी इवेंट्स चलेंगे उनको ओवेरियन इवेंट्स कहेंगे। एंड फोर्थ एंड लास्ट अपर सेक्शन में हम बताएंगे पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ये आ जाएगा पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। और यहाँ पे अब इसको भी डिवाइड करेंगे हम। तो सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट डे आएगा। ये फर्स्ट डे है। यहाँ पे हम 14th डे लेंगे मिड में, और ये हमारा आ जाएगा 29th डे, 29th। और इसके बाद हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम शो कर देंगे जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें 4 फेजेस हैं। फर्स्ट है मेंस्ट्रुएशन, ये आ जाएगी मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। नेक्स्ट आ जाएगा ओव्यूलेटरी फेज, यानी ओव्यूलेशन। एंड नेक्स्ट आ जाएगा ल्यूटियल फेज। Luteal phase is also called as excretory phase. और ये स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट साइकिल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एंडोमेट्रियम को। यहाँ पे थोड़ा मिड से हम लेना शुरू करेंगे। इसकी रप्चरिंग होगी, नीचे स्टेबलाइजेशन शो करके एक माउंटेन सा बना के ये हमें यहाँ पे ऐसे शो कर देना।
तो ये सारी क्या है, एंडोमेट्रियल लेयर। तो यहाँ पे हम ब्लड वेसल्स भी शो कर देंगे, ब्लड वेसल्स भी होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास ओवेरियन हॉर्मोन्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओवेरियन इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। ओवेरियन इवेंट्स में हम फॉलिकल्स को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फॉलिकल्स। ये हमारा आ गया प्राइमरी फॉलिकल, देन ये आ जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, टू लेयर शो कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास टर्शरी फॉलिकल, और थिक शो कर देते हैं, 2-3 लेयर्स बना देते हैं। कुछ कैविटीज भी शो कर देते हैं। नेक्स्ट है ग्राफियन फॉलिकल। सबसे पहले oocyte ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज सेकेंडरी oocyte, एंट्रम कैविटी, और यहाँ पे फॉलिकुलर लेयर। थीका लेयर, फॉलिकुलर सेल्स, नेक्स्ट है रप्चरिंग हो जाएगी, उसको शो करते हैं। ये हमारे पास रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पे oocyte जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। इसके अराउंड जोना पेलुसिडा क्लियर होगी। नेक्स्ट है जो स्ट्रक्चर हमारे पास रह जाएगा उसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, यानी ग्राफियन फॉलिकल का जो पार्ट रह गया है अदर देन दिस oocyte दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज येलो कलर्ड बॉडी। इसकी डेवलपमेंट होगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिग्रेशन हो जाएगी इसकी, धीरे धीरे नॉर्मल साइज में आ जाएगा। फिर दिस इज
developing, corpus luteum, and this is regressing corpus luteum. ये डेवलप हो रहा है और ये नॉर्मल साइज में आ रहा है. यहाँ पे नीचे हम हॉर्मोन्स को भी शो कर लेते हैं. ओवेरियन हॉर्मोन्स हैं तो आएंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसकी ज़्यादा एक्सक्रीशन नहीं होती है. और जैसे ही ओव्यूलेशन होगी, ओव्यूलेशन के बाद इसका अमाउंट जो इंक्रीज़ हो जाता है और ये कुछ इस तरह का ग्राफ शो करता है. नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोजेस्टेरोन है. प्रोजेस्टेरोन अब एस्ट्रोजन को शो करेंगे. ये हमारे पास आ जाएगा एस्ट्रोजन. तो आपने ये कैसे ड्रॉ करना है. प्रोजेस्टेरोन जो है ओव्यूलेशन से पहले है, बहुत ही कम क्वांटिटी में स्क्रीट होता है. तो मेन जो है इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम है प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करना. तो हम प्रोजेस्टेरोन यहीं पे शो करेंगे क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम स्क्रीट कर रहा है, तो इसका लार्ज अमाउंट में स्क्रीशन जो है वो इसकी वजह से हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से. कॉर्पस ल्यूटियम पहले क्या है, उसको हम फॉलिकल कह रहे हैं पहले. तो फॉलिकल जो है क्या रिलीज़ कर रहा है, एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन जो है ओव्यूलेशन से पहले लार्ज अमाउंट में स्क्रीट हो रहा है. फिर ओव्यूलेशन के टाइम ये मैक्सिमम हो जाएगी इसकी स्क्रीशन, और फिर धीरे कम होगी, फिर इंक्रीज हो जाएगी. तो ये किसमें है, एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन का यहाँ पे आप याद रखेंगे कुछ एस फेज़ की तरह बन रहा है, एस फेज़. और प्रोजेस्टेरोन में एक ही पीक बनेगी. नेक्स्ट है पिट्यूटरी हॉर्मोन्स की बात कर लेते हैं. तो पहले बात कर लेते हैं हम एफएसएच की. यहाँ पे पहले लार्ज अमाउंट में स्क्रीट होगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा. और फिर धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. ये आ गया एफएसएच. फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है. तो ओव्यूलेशन के टाइम पे ये भी इंक्रीज्ड अमाउंट में रिलीज़ होता है और एलएच भी मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज़ होता है ओव्यूलेशन के टाइम पर. अब हम ड्रॉ करेंगे एलएच. इसको भी हम मैक्सिमम शो करेंगे ओव्यूलेशन के टाइम पर. पीक में होता है कुछ इस तरह से हम जो है डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ये हमारा आ गया एलएच. जब मैक्सिमम अमाउंट में ये रिलीज होता है उसको हम कहते हैं एलएच सर्ज. जब मैक्सिमम रिलीज होती है इसकी मिड साइकिल में, इसको हम कहते हैं एलएच सर्ज, जिसकी वजह से ही ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है. सो दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं. तो हमारे पास टर्म है मेंस्ट्रुअल साइकिल. व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल? द साइकिल of reproductive events from one menstruation to
नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बीच में जितने भी फेजेस आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो जनरली किस में होता है, प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स में कौन कौन आ जाते हैं, मंकीज़, एप्स, ह्यूमन बीइंग एट्सेट्रा। तो ये जो प्राइमेट्स हैं ये बिलोंग करते हैं क्लास मैमेलिया को। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज़ का है, 28 डेज़ का होता है। 28 और 29 डेज़ के बाद ये फिर रिपीट होता है साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें ये डिवाइडेड है 4 फेजेस में। फर्स्ट फेज़ आ जाता है मेंस्ट्रुएशन, सेकंड फेज़ है हमारे पास फॉलिकुलर फेज़, थर्ड फेज़ है ओव्यूलेशन एंड फोर्थ फेज़ है ल्यूटियल फेज़। तो फर्स्ट फेज़ है यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, तो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। साथ में ब्लड वेसल्स भी हैं वहाँ पे, उनकी भी ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो वो फ्लूइड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में वेजाइना से बाहर आ जाता है। इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो ये ब्लीडिंग फेज़ है जिसमें कि एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन हो जाती है और ये एग्जिस्ट करता है 3 to 5 डेज़ के लिए। मेंस्ट्रुएशन अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती तो वो किसको कॉज करता है, प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट है हमारे पास मेंस्ट्रुएशन के बाद फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज़। और प्रोलिफरेटिव फेज़ का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होती है उस साइड के अराउंड, और फॉलिकल्स जो हैं वो सेल साइज, सेल नंबर इंक्रीज़ करता है। तो फॉलिकुलर फेज़ में क्या है, फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है मिड पीरियड 14th डे में क्या होता है, जनरली 14th डे यहाँ पे लिया है। मिड साइकिल में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, जिसमें कि ये जो फॉलिकल है इसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। तो ओव्यूलेशन क्या है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte आउट फ्रॉम द फॉलिकल। नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूटियल फेज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रीटरी फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जो oocyte के अलावा जितना भी स्ट्रक्चर हमारे पास रह गया फॉलिकल्स का उसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। यानी अब फॉलिकल सेल्स को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। पर जब oocyte इसके अंदर था तो हम फॉलिकल नाम दे रहे थे। अब oocyte बाहर आ चुका है तो जो खाली स्ट्रक्चर हमारे पास रह गया है उसको हम क्या नाम देंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है यहाँ पे रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन। इसीलिए हम इसको कौन सा फेज कहते हैं, स्क्रीटरी फेज। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। मैक्सिमम अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। यहाँ पे एस्ट्रोजन भी रिलीज होगा पर वो कम अमाउंट में रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ल्यूटियल फेज के बाद फिर से कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 29 डेज़ को लिया है, 28-29 डेज़। उसके बाद फिर फर्स्ट ले रहे हैं, यानी यहाँ से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मेंस्ट्रुएशन शो कर देंगे, यहाँ पे भी हम मेंस्ट्रुएशन शो कर देंगे जो कि 3, 4, 5 डेज़ के लिए है। यहाँ पे रप्चरिंग हो जाती है एंडोमेट्रियल लेयर की। तो जनरली आप 4 डेज़ या 5 डेज़ जो भी यहाँ मेंशन करना चाहें तो 4 डेज़ यहाँ पे शो कर देंगे, 4-5 डेज़। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे हम ओवेरियन इवेंट्स को शो करेंगे। तो ओवेरियन इवेंट्स के लिए हम थोड़े पिट्यूटरी हार्मोन्स को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, फॉलिकल्स की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी, देन मैच्योर फॉलिकल एंड देन रप्चरिंग हो जाएगी। तो ये कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, देन मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, देन ओव्यूलेटरी फेज जिसमें कि रप्चरिंग हो जाएगी और बच जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर हमारे पास, कॉर्पस ल्यूटियम। और एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन्स।
हमें पता है यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स जो हैं वो किस पे एक्ट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेंगे और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है बदले में क्या रिलीज करेगी, गोनेडोट्रोपिन्स, जिनका नाम है LH एंड FSH। तो जो हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है उसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी उनका नाम है गोनेडोट्रोपिन्स, जो कि हैं LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ये दोनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही है। यहाँ पे फॉलिकल का जो है FSH का स्टार्टिंग में लार्ज अमाउंट में रिलीज होगी ये, क्योंकि फॉलिकल्स पे एक्ट करना है और फॉलिकल का नंबर इंक्रीज करना है। तो ये फॉलिकल्स पे एक्ट हो गए, जैसे जैसे ग्रोथ होगी FSH का लेवल, जैसे जैसे ये फॉलिकल्स बढ़ते जाएंगे साइज में, FSH का अमाउंट कम होता जाएगा, नीड नहीं रहेगी इतनी, इसलिए ये हम यहाँ पर FSH का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। फिर LH का भी ऐसा ही है। LH जो है, LH एंड FSH दोनों ओव्यूलेशन से ठीक पहले दोनों का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। ये दोनों ही क्योंकि किस पे एक्ट करने हैं, फॉलिकल पे, इनका अमाउंट मैक्सिमम हो जाता है। तो जो LH है उसकी जो रैपिड स्क्रीशन है लार्ज अमाउंट में, उसको हम कहते हैं LH सर्ज। व्हाट इज LH सर्ज? द रैपिड स्क्रीशन ऑफ LH हार्मोन टू इट्स मैक्सिमम लेवल is called as LH surge. What is LH surge? Rapid release of LH to its maximum level. This is called as LH surge. और LH surge जो है किसको कॉज करता है, फिर ये कॉज करता है breakdown of follicle. It is helpful for the rupturing of the follicle to release ova. तो यहाँ पे आपने दोनों की पीक जो है हाई शो करनी है। नेक्स्ट है, यहाँ पर जब रप्चरिंग हो गई है ग्राफियन फॉलिकल की, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया है, तो हमारे पास जो खाली स्ट्रक्चर रह गया इन फॉलिकल सेल्स का, उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। तो आप इतना बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो फॉलिकल्स हैं इन पे LH एंड FSH जो है वो एक्ट कर रहे हैं, यानी फॉलिकुलर सेल्स क्या कर रहे हैं, LH एंड FSH को ले रहे हैं और बदले में क्या बना रहे हैं, क्या रिलीज कर रहे हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों हार्मोन्स बन रहे हैं इन सेल से। बट ओव्यूलेशन से पहले ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन बनाते हैं, प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम अमाउंट में बनता है और एस्ट्रोजन लार्ज अमाउंट में बनता है। और ओव्यूलेशन के बाद ठीक यही फॉलिकुलर सेल का स्ट्रक्चर जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कह रहे हैं, ये प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा कर देता है और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। तो ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट में बन रहा है और ओव्यूलेशन के बाद में प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन को हम ऐसे पीक शो करेंगे कि अमाउंट जो है वो लार्ज अमाउंट है इसका, और एस्ट्रोजन जो है पहले हम यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में है, धीरे धीरे कम हो जाएगा फिर मैक्सिमम। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ से देखें तो एस शेप में आपने इसको एस्ट्रोजन को शो करना है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या रिलीज़ करता है मैक्सिमम अमाउंट में, प्रोजेस्टेरोन। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन है प्रोजेस्टेरोन बनाना, और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है यहाँ पे, इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ दिस थिक लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे जो थिक एंडोमेट्रियम है इसको मेंटेन करके रखता है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है एग की स्पर्म के साथ तो जो जाइगोट बनेगा फिर एम्ब्रियो बनेगा उसको इम्प्लांट होने के लिए यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम जो वो थिक हो जाती है।
तो और जो एस्ट्रोजन है, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है एस्ट्रोजन का? एस्ट्रोजन जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को मेंटेन रखती है। तो हम ये यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हम शो करेंगे यूटेरिन इवेंट्स, यहाँ पे हार्मोन ओवेरियन हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ओवेरियन इवेंट्स को शो करेंगे और यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन्स को। तो यहाँ पे बताएंगे जो सबसे पहले तो पिट्यूटरी हार्मोन्स ही रिलीज़ हो रहे हैं, वही इन सेल्स पे एक्ट करेंगे, फॉलिकुलर सेल्स पे। इन सेल्स पे एक्ट करेंगे तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनेंगे। तो ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है, इसके बाद ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। और साथ ही साथ ओवरी के साथ यूटेरिन इवेंट्स भी चल रहे हैं। जैसे जैसे फॉलिकल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो यूट्रस की लाइनिंग जो है एंडोमेट्रियम वो भी थिक हो रही है, उसके भी सेल्स क्या कर रहे हैं? प्रोलिफरेट हो रहे हैं, तो थिकंड होती जा रही है। यहाँ पे अब नेक्स्ट है हमारे पास दो टर्म्स आ जाती हैं, मिनार्की एंड मेनोपॉज। तो मिनार्की क्या है? जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है जो कि प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं मिनार्की। तो मिनार्की क्या है? इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन at the age of puberty. This is menarche. And what is menopause? जब ये जो रिप्रोडक्टिव साइक्लिक इवेंट्स हैं ये सीज कर जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। तो एंडिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव साइक्लिक इवेंट्स इज कॉल्ड एज मेनोपॉज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडिंग ऑफ द menstruation. So this menopause that occurs around the age of 45 to 50. यहाँ पर आप ये menstruation है, यहाँ पे आप स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, menstruation MENS. यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? MENS, menstruation. So this is all about the menstrual cycle. So in the next video we will discuss about fertilization and implantation. Thank you.